Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the biting mechanism of snakes. So friends, last वीडियो में हमने वेनम अपैरेटस देखा था स्नेक का. मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने वेनम अपैरेटस देखा था, जिसका मतलब है कि वेनम कहाँ से रिलीज़ होता है. उस अपैरेटस में या उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वेनम ग्लैंड्स थी, देन वेनम डक्ट्स था, देन हमने फैंग्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स देखे थे. सो हमने वो पार्ट देखा था जहाँ वेनम का प्रोडक्शन होता है और जहाँ से वेनम रिलीज़ होता है. सो बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हमें उस वेनम अपैरेटस के बारे में पता हो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज बाइटिंग मैकेनिज्म. इट मीन्स जो स्नेक्स हैं, जब वो उनका माउथ ओपन करते हैं, कैसे वो जो अपना वेनम है वो इंजेक्ट करते हैं, कैसे किसी को बाइट करते हैं. सो हमें उसका मैकेनिज्म देखना है. उनके जो माउथ में कैसे मसल्स का फंक्शन होता है, कौन सी बोन्स क्या करती है, वो इस टॉपिक में इंक्लूडेड है. ओके फ्रेंड्स, सो द स्कल एंड जो बोन्स इज इन वेनमस स्नेक्स आर लूजली एंड मूवेबल आर्टिकुलेटेड, thus allowing an enormous gap and swallowing whole ऑफ लार्ज प्रे. सो जो स्कल और जो बोन्स होती है वेनमस स्नेक्स की, हम वेनमस स्नेक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली नॉन वेनमस स्नेक्स में वेनम प्रेजेंट ही नहीं होगा. सो वेनम रिलीज एंड वेनम अपैरेटस की बात ही नहीं होती. ओके, सो जितने भी वेनमस स्नेक्स हैं, उनके जो स्कल और जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, थोड़ी लूजली होती है और मूवेबल होती है, हाईली मूवेबल होती है एंड हाईली आर्टिकुलेटेड होती है. इट मीन्स मूवेबल आर्टिकुलेटेड मीन्स क्या हुआ, एक्सटेंडेड आउट होती है, लूजली होती है और ईजिली मूव करती है. आपने फ्रेंड्स, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया पढ़ रहे थे, सो उस टाइम पे हमने जब स्नेक्स के बारे में भी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, सब ऑर्डर्स सर्पेंटिनिया. सो उसमें हमने देखा था कि इनका जो क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रेट भी बोन है जो कैसी होती है, मूवेबल होती है. देन इसकी वजह से ये इनका जो स्कल और जॉ बोन्स कैसी होती है, लूज और मूवेबल होती है. इसकी वजह से क्या होती है कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा कभी भी टीवी में या कभी भी आपने स्नेक्स का जो माउथ ओपन करते हुए या स्नेक्स को कभी अटैक करते हुए, तो उनका जो माउथ जब वो ओपन करते हैं तो एकदम ह्यूज माउथ होता है या ह्यूज गैप होता है उन दोनों के अपर जॉ और लोअर जॉ के. इट मीन्स वो उनका बहुत ज़्यादा ही अपना माउथ ओपन कर सकते हैं, इनॉर्मस गैप होता है और स्वेलो करने में उनको इट मीन्स लार्ज प्रे भी ज़रूर होगा. लाइक फ्रेंड्स, अगर हम पाइथन, ओके मैं पाइथन और बोआ की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं, बट जो वेनमस स्नेक्स है वो भी कभी अपने प्रे को, इट मीन्स जो विक्टिम है जिसको शिकार करने के लिए जब वो खाते हैं, तो बड़े से बड़ा लाइक डियर लाइक जो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, डियर और स्नेक्स, आप समझ सकते हैं डियर बहुत बड़ा होता है. इट मीन्स स्नेक्स से अगर कंपैरिजन करें तो डियर बड़ा है. सो वो डियर को भी इजीली अपने प्रे को वो अटैक कर पाते हैं, उनको क्या कर पाते हैं, स्वेलो कर पाते हैं. ओके, सो सेम अगर हम कोब्रास की बात करें, सो कोब्रास में क्या होते हैं, फैंग्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और कैसे होते हैं, परमानेंटली इरेक्ट होते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. इट मीन्स इनके जो फैंग्स है वो क्या होंगे, परमानेंटली बाहर निकले हुए रहते हैं. बट जो वाइपर्स होते हैं, जिन्हें हम पिट वाइपर्स भी बोलते हैं, इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो फैंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनकी माउथ के अंदर कर्व्ड होंगे. लाइक ये जो कोबरा है उसमें तो परमानेंटली वो क्या होंगे, वर्टिकल बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं. बट जो वाइपर्स, पिट वाइपर्स है, उनमें क्या होगा, जो टीथ है वो माउथ के अंदर इस टाइप से फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं, अंदर रोटेट रहते हैं, अंदर कर्व्ड रहते हैं. और जब माउथ ओपन करेंगे अटैक करने के लिए, उस टाइम पे ये जो पूरा कर्व्ड जो टीथ है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, वर्टिकल ओपन हो जाएगा. एंड लाई अगेंस्ट द रूफ ऑफ द दिस इज नॉट रूट, दिस इज रूफ ऑफ द माउथ कैविटी व्हेन क्लोज. तो जब माउथ क्लोज होता है उस टाइम पे जो टीथ होते हैं, फैंग्स होते हैं इनके वाइपर्स में, वो कैसे होते हैं, कर्व्ड रहते हैं माउथ की रूफ पे, अपर सरफेस ऑफ द माउथ. देयरफॉर द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलोड बाय. सो इसका मतलब जो कोबरास तो क्या होगा, सीधे फैंग्स बाहर ही है तो सीधे अटैक करेंगे, उनमें कोई भी बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे फैंग्स बाहर ही है. उन्हें सिर्फ अपना माउथ ओपन करके, माउथ ओपन भी ज़्यादा करने की जरूरत है, सीधे उन फैंग्स को विक्टिम पर अटैक ही करना है, जिससे क्या होगा, जो वेनम होगा वो इंजेक्ट हो जाएगा. बट जो वाइपर्स है उनमें बाइटिंग मैकेनिज्म की जरूरत है क्योंकि फ्रेंड्स इनमें जो टीथ है वो पहले अंदर है, कर्व्ड है, वो कैसे ओपन होते हैं, कैसे अटैक करते हैं. सो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, ओपनिंग ऑफ द माउथ.
अब वो माउथ ओपन कैसे करते हैं? सो बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल्स द माउथ इज ओपन। इट मीन्स जो डायगेस्ट्रिक मसल्स उनके माउथ में प्रेजेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट जब होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो स्नेक्स होते हैं, वाइपर्स होते हैं, उनका माउथ ओपन होता है। अब सब नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है रोटेशन ऑफ मैक्सिला। सो मैक्सिला आपको पता है, मैक्सिला, प्री मैक्सिला, ऑब्वियसली हमने इससे पहले भी हर वीडियो में मैक्सिला, प्री मैक्सिला, मैंडिबल्स, इन सब नेम्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैक्सिला जो क्या होता है वो अपर बोन होती है। इट मीन्स जो अपर जॉ है उसके ऊपर की बोन है। स्कल बोन्स फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियोस में बहुत पढ़ी है कि लाइक स्कल बोन्स में जिनको अभी पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पेज पे जब हम डायग्राम पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं इसको वापस से रिपीट कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जो मैक्सिला होती है वो किसकी बोन है? वो अपर जॉ की बोन है। सो ये रोटेट होती है। अब क्या होता है कि जब भी माउथ जैसे ही ओपन होता है तो जो लोअर जॉ होता है वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाएगा। इट मीन्स जैसे अब हम भी जब अपना माउथ ओपन करते हैं तो कभी हमारा अपर जॉ हिलता है क्या? नो फ्रेंड्स, हमारा केवल डाउन, इट मीन्स क्या होता है, जो लोअर जो होता है, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी करें, सिर्फ लोअर जॉ हिलता है, कभी भी अपर जॉ स्कल नहीं हिलता, वो तो फिक्स्ड होता है, लोअर जॉ ही हिलता है। तो जैसे माउथ ओपन होगा तो जो लोअर जॉ होगा वो नीचे मूव होगा, डाउन होगा, जिससे क्या होगा, जो लोअर एंड होता है क्वाड्रेट, सो क्वाड्रेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बोन दैट इज प्रेजेंट इन द स्कल। ओके, सो जो लोअर एंड होता है क्वाड्रेट का वो क्या होता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है, आगे की तरफ आ जाता है। अब जो क्वाड्रेट और स्क्वेमसल, सो दोनों ही बोन्स हैं, क्वाड्रेट बोन और स्क्वेमसल बोन होते हैं, वो बहुत हाईली मूवेबल होते हैं ये भी। सो ये जो क्वाड्रेट बोन जैसे ही मूव होती है, क्वाड्रेट क्या होगी, क्वाड्रेट बोन जो है वो आगे की तरफ मूव होगी, फॉरवर्ड मूव होगी, तो वो क्या करती है, पुश करती है टेरॉइड को। सो टेरिगॉइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बोन। टेरिगॉइड जो बोन है वो भी अपर, जो हम फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, जो टेरिगॉइड बोन है उसको क्या करती है, पुश करती है क्वाड्रेट बोन, जिससे टेरिगॉइड बोन है वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड आ जाएगी, आगे की तरफ आएगी, और टेरिगो पैलेटाइन जॉइंट बेंड। पैलेटाइन, पैलेट जो होता है, इट मीन्स जो अपर सर्फेस जिसको हम तालू कहते हैं, वो जो पैलेटाइन, पैलेट पे जो बोन होती है उसको पैलेटाइन जॉइंट बोलते हैं, पैलेटाइन बोन बोलते हैं। सो जो टेरिगॉइड और पैलेटाइन जहाँ मिलते हैं उसे हम टेरिगो पैलेटाइन जॉइंट बोलेंगे। सो जैसे ही क्वाड्रेट बोन टेरिगॉइड को क्या करती है, पुश करती है आगे की तरफ, तो उसके साथ क्या होगा, जो टेरिगो पैलेटाइन जॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, इट मीन्स मुड़ जाता है। देन क्या होता है, दिस फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द टेरिगॉइड इज कन्वेड बाय द एक्टोप्टेरिगॉइड टू दी मैक्सिला। अब क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ क्वाड्रेट का, देन जो टेरिगॉइड जो बोन थी वो भी आगे की तरफ झुकी, और जो टेरिगो पैलेटाइन जॉइंट था वो बेंड हो गया। सो इन सारे फॉरवर्ड मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, टेरिगॉइड का आगे की तरफ मुड़ने से क्या होता है, जो एक्टोप्टेरिगॉइड होता है, इसको फ्रेंड्स ट्रांसवर्स टेरिगॉइड बोन भी कहते हैं। सो एक्टोप्टेरिगॉइड भी पुश होता है, इट मीन्स इसका धक्का इसको लगेगा, इसका पुश इसको लगता है। एक्टोप्टेरिगॉइड जो बोन है उसके पुश किसको लगता है, मैक्सिला को लगता है सीधे। सो मैक्सिला को जब पुश लगेगा, धक्का लगेगा, सो उससे क्या होगा, जो मैक्सिला है वो रोटेट हो जाएगा। सो इसकी वजह से मैक्सिला रोटेट हो जाता है थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है मैक्सिला, जिसकी वजह से इन सच अ वे दैट द सरफेस टू विच द फैंग इज attached is carried forward and the fangs are erected. So maxilla जो होते हैं फ्रेंड्स, प्री मैक्सिला जो होते हैं, इट मीन्स मैक्सिला जो बोन है उसके आगे वाली जो बोन होती है उसको हम प्री मैक्सिला बोलते हैं। सेम जैसे कि फ्रंटल बोन के आगे वाली को हम प्री फ्रंटल बोन बोलते हैं। सो सेम जो मैक्सिला जो बोन है वो जैसे ही आगे होते हैं, क्योंकि मैक्सिला बोन से ही फ्रेंड्स क्या होते हैं, टीथ अराइज होते हैं। सो मैक्सिला बोन पे ही फैंग्स लगे हुए होते हैं। सो जो मैक्सिला है वो 90 डिग्री पे जब वो रोटेट करेगा तो उसके ऊपर लगे हुए जो फैंग्स है वो भी 90 डिग्री से जाएंगे। इट मीन्स जो फैंग्स पहले इस टाइप से हैं, अंदर हैं, वो कैसे हो जाएंगे, सीधे बाहर आकर के स्ट्रेट हो जाएंगे, वर्टिकल हो जाएंगे, इरेक्टेड हो जाएंगे। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फेनोटेरिगॉइड मसल्स ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टेरिगॉइड फॉरवर्ड। अब हमने जो आगे देखा था ना, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टेरिगॉइड, जो टेरिगॉइड मूवमेंट जो होता है, इट मीन्स टेरिगॉइड जो फॉरवर्ड की तरफ मूव होता है, उसमें स्फेनोटेरिगॉइड मसल्स, ये मसल्स है, ओके, ये बोन नहीं है, ये मसल्स भी इसको इसके मूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। अब फ्रेंड्स ये नेम्स जो हैं, लाइक टेरिगॉइड है, स्फेनोटेरिगॉइड है, स्क्वैमसल है, एक्टोप्टेरिगॉइड है, फ्रेंड्स इसका तो कोई भी अल्टरनेट चॉइस नहीं है, आपको ये नेम्स याद करने होंगे, क्योंकि बोन्स के नाम है, मसल्स के नेम है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप सोचो कि ये याद नहीं करे हो जाएगा। ये सारे नेम्स फ्रेंड्स आपको याद होने चाहिए, ओके। सो अब जब फैंग्स इरेक्ट हो गए हैं, सो अब क्या होगा, वेनम का ट्रांसफर सीधे
ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल्स द पोस्टीरियर लिगामेंट इज रिलैक्स्ड। अब क्या होगा, वेनम ट्रांसफर करने के लिए सबसे बेस्ट क्या, इट मीन्स क्या तरीका होगा कि जो वेनम ग्लैंड है उसमें से क्या होगा, वेनम का रिलीज होना, सिक्रीट होना। सो जैसे ही जब स्टार्टिंग हमने देखी थी फ्रेंड्स कि जब माउथ ओपन होता है उस टाइम पे क्या होती है, जो डायगेस्ट्रिक मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से माउथ ओपन होता है। सो जो डायगेस्ट्रिक मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उनका। सो उस टाइम पे क्या होता है, जो पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में जब देखा था कि जो फैंग्स होते हैं, जो फैंग्स है उनका जो वेनम ग्लैंड्स जो होती हैं ऊपर, जो वेनम अपैरेटस में जो वेनम ग्लैंड्स होती हैं वो बाउंडेड किससे होती है, एंटीरियर लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट। सो इनका जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है, इट मीन्स जो पीछे वाला बैक साइड वाला जो लिगामेंट होता है वो क्या हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना एंड रिलैक्सेशन, ओके, 2 वर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना एंड रिलैक्स होना। तो इनका जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है वो एकदम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, बाद में जब रोटेशन होगा स्क्वैमसल बोन, द फैन शेप्ड लिगामेंट्स आर स्ट्रेच्ड टू स्क्वीज द वॉल। सो फैन शेप्ड लिगामेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सब हमने वेनम अपैरेटस में पढ़ा था। जो स्क्वैमसल बोन्स हैं वो रोटेट होंगी। सो स्क्वैमसल बोन्स के रोटेट होते ही क्या होगा, जो फैन शेप्ड लिगामेंट्स होते हैं, जिनको फ्रेंड्स आपको याद हो टेम्पोरल मसल्स पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में। सो टेम्पोरल मसल्स है जिनको फैन शेप्ड जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। और उनके स्ट्रेच की होने की वजह से क्या होती है, जो पॉइजन ग्लैंड होती है जिसको हम वेनम ग्लैंड कह सकते हैं, जो वेनम ग्लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है। एंड इट मीन स्क्वीज हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, एकदम सिकुड़ जाएंगी। और सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, जो वेनम होगा उसमें से, उन ग्लैंड्स में से बाहर आ जाएगा और किस में आ जाएगा, वेनम डक्ट के थ्रू वेनम बाहर आ जाएगा। और फिर उस कैनाल या डक्ट कहो, वेनम डक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, वो फैंग्स में आ जाता है। एंड वो फैंग्स किस में आएंगे, फैंग्स सीधे इंजेक्ट होते हैं, वो विक्टिम के बॉडी के अंदर जाते हैं। सो फैंग्स की हेल्प से जो वेनम होगा वो भी क्या होगा, विक्टिम के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप से होता है ट्रांसफर ऑफ वेनम। ओके, देन क्लोजिंग ऑफ माउथ, इट मीन्स फ्रेंड्स जैसे ही माउथ ओपन हुआ था सेम वैसे ही माउथ का क्लोज का भी तो कोई प्रोसेस होगा। तो सिंपल है कि जब माउथ क्लोज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्पोरल मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और बाकी की जितनी भी अभी हमने मूवमेंट्स पढ़े, इसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, वो सारे ही जितने भी मूवमेंट्स थे वो रिवर्स हो जाएंगे। इट मीन्स अभी जो हमने पढ़ा उसी का ऑपोजिट होगा। उल्टा अगर हम चले तो क्या होगा, माउथ क्लोज हो जाएगा। बट फ्रेंड्स एक ये होता है कि जितना जल्दी जो स्नेक है वो अटैक करने के लिए माउथ ओपन करता है, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अपने माउथ को प्रॉपर तरीके से बंद करने में। ओके, वो प्रोसेस वही हो रही है, जस्ट जो पहले हुआ था उसी का ऑपोजिट होगा। बट क्या होगा, रिवर्स ही होने वाला एक्शन। बट क्या होगा कि ओपनिंग वो इजीली कर लेते हैं ओपन अपना माउथ, बट उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उनको प्रॉपरली माउथ को क्लोज करने में। ओके फ्रेंड्स, तो ये इजी सा था ये बाइटिंग मैकेनिज्म। अब हम इसके डायग्राम्स भी देख लेते हैं। ये है डायग्राम, इट मीन्स जब ये एक तरह का स्कल है वाइपर का, पिट वाइपर्स जो होते हैं, और इनका हम देख रहे हैं माउथ क्लोज्ड एट रेस्ट। जब रेस्ट पोजीशन पे जब उनका माउथ क्लोज्ड होता है, सो उस टाइम पे उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ये होती है फ्रेंड्स क्वाड्रेट बोन, जो ये अपर जॉ है, आप देख सकते हैं ये लोअर जॉ है और ये क्या है, अपर जॉ। लोअर जॉ की जो सबसे बड़ी बोन होती है उसी को तो हम क्या कहते हैं, मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन बोलते हैं। देन दिस इज क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट बोन है। ये कॉल्यूमेला है, ये भी फ्रेंड्स एक बोन का ही नाम है, कोई समझने का नहीं है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। ये सारे फ्रेंड्स नेम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्यूमेला, दिस इज स्क्वैमसल। स्क्वैमसल बोन हम पढ़ रहे थे कब से, जिसके रोटेट होते ही क्या होता है, स्क्वैमसल ग्लैंड्स जो स्क्वैमसल बोन है उसके रोटेट होते ही फ्रेंड्स क्या होगा, जो वेनम ग्लैंड्स थी वो क्या हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है और उनसे वेनम रिलीज हो जाता है। देन दिस इज पेराइटल बोन। फ्रेंड्स हर एक बोन का अलग नेम है, आप उसको ध्यान से देख सकते हो। दिस इज पेराइटल बोन, इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। और फ्रंटल बोन की ठीक आगे वाली जो बोन है उसको फ्रेंड्स प्री फ्रंटल बोन आप इसको लेबल कर देना। देन दिस इज नेजल, नेजल इट मीन्स जो नेजल पैसेज है उसकी बोन है, इसके ऊपर नेजल पैसेज होगा। देन दिस इज मैग्जिला, एंड मैग्जिला के ऊपर होता है प्री मैग्जिला। सेम फ्रंटल के आगे जैसे प्री फ्रंटल है वैसे ही क्या होता है, मैग्जिला बोन के आगे प्री मैग्जिला होगा। दिस इज फैंग्स, ये फैंग्स है। पैलेटाइन फ्रेंड्स क्या होगा, मैंने बताया था तालू जिसको हम बोलते हैं, अपर सरफेस जो होता है, लाइक आप अपने जो टंग है, अपने टंग को हम ऊपर करते हैं, जो अपने माउथ के ऊपर अपर सरफेस को हम जब हमारी टंग छूती है उसी हम पैलेट बोलते हैं। और पैलेट पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन बोन बोलते हैं। सो दिस इज पैलेटाइन बोन। और इन
मैक्सिला जो पार्ट है इस बोन का, इसी से ही फ्रेंड्स क्या होते हैं, टीथ अराइज होते हैं, टीथ इनमें से ही बाहर आते हैं. सो दीज आर फैंग्स. और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं एक्सेसरी फैंग्स है. इट मीन्स फ्रेंड्स इन केस इनके जो फैंग्स है वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, टूट गए किसी की भी वजह से, इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर या कुछ भी होने की वजह से, तो ये जो फैंग्स होते हैं, एक्सेसरी फैंग्स इनमें रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी जगह आ जाते हैं. ये तो टूट गया, ब्रेक हो गया, सो ये दूसरे फैंग्स होंगे वो उनकी जगह पे आ जाएंगे. सो ये तो हमने देखा जब माउथ क्लोज है. अब जब माउथ ओपन होता है सो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. इट मीन्स फ्रेंड्स जो क्या होगी, जो ये होती है डायगेस्ट्रिक मसल्स, जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से माउथ क्या होगा, ओपन होगा. हमने देखा था फ्रेंड्स ये क्या है, डायगेस्ट्रिक मसल्स जो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी. और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फ्रेंड्स जैसे ही माउथ ओपन होगा सो ये होता है क्वाड्रेट. अब देखिए ये डायगेस्ट्रिक मसल्स है और उसके आगे ये जो बोन है इसे हम क्वाड्रेट बोन बोलते हैं. सो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो क्वाड्रेट होता है वो क्या करता है, वो आगे की तरफ पुश हो जाता है. इट मीन्स इनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो लोअर जॉ होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है. और लोअर जॉ के नीचे आते ही जो क्वाड्रेट बोन है वो क्या हो जाती है, फॉरवर्ड की तरफ पुश हो जाएगा. इट मीन्स ये बोन आगे की तरफ खिसक जाएगा, जो क्वाड्रेट बोन है. एंड दिस इज स्क्वैमसल बोन, ये भी आगे की तरफ चली जाती है फ्रेंड्स, स्क्वैमसल बोन. इट मीन्स ये आगे की तरफ दूसरे जो बोन्स है उनको पुश करती है. स्क्वैमसल बोन जो होती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है, एकदम मूवेबल होती है. इट मीन्स आप देखिए ये जो स्क्वैमसल बोन है इसी के पास क्या है, दिस इज क्वाड्रेट प्रेजेंट है. तो स्क्वैमसल बोन और दोनों ही मूवेबल है. सो जैसे डायगेस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो स्क्वैमसल बोन क्या है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और स्क्वैमसल बोन जो है वो भी हाईली मूवेबल है. तो ये दोनों मिलकर के किसको करते हैं, आप देखिए ये है क्या है, एक्टोपटेरिगॉइड, एंड दिस इज टेरिगॉइड. ये जो है बोन ये टेरिगॉइड है. सो ये दोनों मिलकर के किसको पुश करती है, टेरिगॉइड बोन को पुश करती है, जिसकी वजह से जो टेरिगॉइड बोन है वो क्या हो जाएगी, वो आगे की तरफ या फॉरवर्ड पुश हो जाएगी. और टेरिगॉइड बोन के पुश होने से फ्रेंड्स उसके जस्ट ऊपर ये टेरिगॉइड है तो ये इसके ठीक ऊपर एक्टोपटेरिगॉइड जो बोन है वो प्रेजेंट है. तो टेरिगॉइड के पुश होने की वजह से जो एक्टोपटेरिगॉइड जो बोन है वो भी पुश हो जाएगी, और इसको पुश होने की वजह से ये रहा मैक्सिला. आप देखिए ये मैक्सिला है और उसके ठीक ऊपर ये एक्टोपटेरिगॉइड है. सो ये अगर पुश होगा बाहर की तरफ तो क्या होगा, ये जो मैक्सिला है वो भी पुश आउट होगा, वो भी बाहर की तरफ आएगा. और जैसे ही मैक्सिला बाहर की तरफ आता है तो ये जो फैंग्स जो पूरी तरह अंदर प्रेजेंट थे, इट मीन्स इस टाइप से अंदर कर्व्ड शेप में प्रेजेंट थे, तो वो क्या होंगे, बाहर आकर के इरेक्ट हो जाएंगे या वर्टिकल हो जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो इस टाइप का ही फंक्शन होता है. और क्या होगा, फैंग्स बाहर आ जाएंगे एंड देन वो विक्टिम पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे. सो आप देखिए दिस इज मैंडिबल. ये जो मसल्स प्रेजेंट है इन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल मसल्स बोलते हैं, टेम्पोरलिस, या इनको एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल है क्योंकि एंटीरियर पोजिशन पे. ये जो है वो है टेरिगॉइड मसल्स, ये टेरिगॉइड बोन है और उसके पीछे होती है टेरिगॉइड मसल्स प्रेजेंट होती है. दिस इज क्वाड्रेट, दीज आर डायगेस्ट्रिक मसल्स. ये कॉल्यूमेला बोन है, दिस आर स्क्वैमसल मसल्स जो हाईली मूवेबल होती है. ये पैराइटल बोन है, दिस इज फ्रंटल, और उसके आगे क्या होगी, प्री फ्रंटल. दिस इज नेजल, देन प्री मैक्सिला और मैक्सिला बोन है. ओके, देन ये एक्टोटेरिगॉइड जिसको फ्रेंड्स ट्रांसवर्स टेरिगॉइड भी की भी बोन भी बोलते हैं. दीज आर फैंग्स, और ये छोटे छोटे एक्सेसरी जो बोन्स है वो तो प्रेजेंट ही है. सो फ्रेंड्स ये है स्कल ऑफ अ वाइपर जो क्या है, माउथ ओपन्ड व्हेन स्ट्राइकिंग. इट मीन्स जब स्ट्राइक कर रहा है वो विक्टिम पर अटैक कर रहा है उस टाइम पे ये क्या होते हैं, इनका माउथ जैसा ओपन होता है. सो ये उस टाइप का स्ट्रक्चर है. ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक biting mechanism of snake, and if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box. And please friends do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.